Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्राइडे इवनिंग विद फरा के साथ मैं हूं फरा मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग सब? आपकी दुआएं, आपका प्यार, आपकी मोहब्बतें हमें मिलती रहती हैं और हम भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, प्यार करते हैं। और ये प्रोग्राम जो है PWOA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आप सबके लिए ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया के लिए पेश किया जा रहा है। हमारी ये छोटी सी काविश है कि आप सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आए, आपको कोई इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जाए, आपके पसंद के गेस्ट जो हैं वो आप तक उनके दिल की बातें आप तक पहुँचाई जाए। आज का शो जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है और आज के दिन तमाम घरों में, तमाम गलियों में, तमाम मोहल्लों में नात ख़्वानी का जो सिलसिला है वो जारी है। मुक़द्दस दिन है, बहुत ज़्यादा मोतबर दिन है और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद शरीफ हर घर में, हर घराने में, हर गली में लोग उनका विर्द कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। आप भी एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे नबी के सदक़े हम तमाम लोगों की परेशानियाँ, मुसीबतें, जितनी भी ये वबा आई हुई है पूरी दुनिया में, तमाम जहाँ से ये परेशानी ख़त्म कर दे और वही सारा हँसी खुशी वाला माहौल पूरी दुनिया में रवा दवा हो जाए। आपको याद होगा कि हमने जुनैद जमशेद के बेटे जुनैद भाई, जिनको मैं अपना भाई कहती हूँ, जुनैद जमशेद शहीद के बेटे तैमूर को हमने मदऊ किया था। आपको वो प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया। आपकी फरमाइश पर आपने कहा कि 12 रबीउल अव्वल का जो है वक़्त है, वो दिन वो आने वाला है, तो आप तैमूर को ज़रूर आप दावत दें, जुनैद भाई के बेटों को ज़रूर आप दावत दें कि वो नात का नज़राना और हदिया जो है हम तक पहुँचाएँ। आप सबकी फरमाइश पर हमने उनसे रिक्वेस्ट की। तैमूर और सैफ दोनों ने दिल से कबूल किया और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे बाबा, हमारे अब्बू सबसे मोहब्बत करते थे, हम भी तमाम लोगों से मोहब्बत करते हैं। हम ज़रूर हाज़िर होंगे और आपकी ख़्वाहिश जो है उन्होंने पूरी की। आज मेरे साथ जो मेहमान हैं, मैं बता चुकी हूँ, जुनैद भाई के दोनों बेटे तैमूर और सैफ हमारे साथ हैं। हम उनसे मिलते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं और नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़राना हदिया वो हम सबके सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं फ़रा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ सैफ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही। और थैंक यू सो मच, आपने इस शो पे बुलाया, बहुत खुशी हुई मुझे तो। और जैसे ही मैंने सुना कि मतलब ये शो ऐसे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई और बिल्कुल दिलो-जान से हाज़िर हैं हम तो। बस आप जिस तरह से जुनैद भाई से लोग मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, इसी तरह से आप उनके बच्चे हैं माशाल्लाह। आपने अपने बाबा के नाम को उसी तरह से बुलंद किया, तो आपसे भी लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। जुनैद भाई तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन आप लोग माशाल्लाह से इनकी नात का सिलसिला जो है आगे बढ़ाया है, तो लोग आपसे चाहते हैं और उनकी एक याद ताज़ा हो जाती है जब आप नात का हदिया नज़राना पेश करते हैं, तो लोगों की जो एक याद है जुनैद भाई की वो ताज़ा हो जाती है। तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। आप दोनों भाइयों का शुक्रिया। अभी हम तैमूर से भी मिलाएँगे आपको
और आके हमारे इस प्रोग्राम को बिल्कुल। स्पॉन्सर किया है यूनाइटेड किंग ने। तो थैंक यू सो वेरी मच यूनाइटेड किंग का कि आज आपने हमारे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है। और यूनाइटेड किंग की तरफ से सैफ आपके लिए और तैमूर आपके लिए एक बहुत अच्छी गिफ्ट बास्केट है जो हम आप तक पहुँचा देंगे। अब हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला शुरू थैंक करते यू। हैं। सबसे थैंक यू। पहले आप हमें क्या हम भी सुनाएंगे, क्या सुनाएंगे सबसे पहले? मेरे ख़्याल से कि ये इतना माशाल्लाह प्यारा दिन है, तो इसकी शान में एक नात तो पहले उससे ही आगाज़ करते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल इजाज़त है। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईद आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। तुम्हें कुछ खबर है मैं कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ, मोहब्बत का उनकी मज़ा पा रहा हूँ। चलो जा के रहना मदीने में, अब तो कयामत का मंज़र करीब आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। वफा तुम न देखोगे हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा करीब आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमानो देखी, ज़माना बहुत ही अजीब आ रहा है। चलो जा के रहना मदीने में, अब तो कयामत का मंज़र करीब आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी, बहुत मीठी आवाज़। और आप यकीन करें मुझ समेत जितने लोग भी इस वक़्त आपको सुन रहे हैं, जुनैद भाई का एक तसव्वुर, उनका चेहरा आपकी आवाज़ में हमें नज़र आ रहा है। और तमाम लोग मेरी इस बात जज़ाकल्लाह। पे बिल्कुल सहमत रहेंगे कि हाँ, फ़राह सही कह रही है कि बिल्कुल ऐसी फ़ील आ रहा है कि जैसे जुनैद भाई हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। अच्छा साहब, आपको इस बातें भी करेंगे, आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल, आए हैं। आपको बिल्कुल। कब ऐसा लगा कि मैं आपसे जब आप छोटे थे, मैं आपसे मिली थी, हम आपके घर पे प्रोग्राम करने आए थे, एआर बिल्कुल, वाई की तरफ से। जी, मैं आई थी, ऐसे आप छोटे थे। जी, तो मैं आपसे मिली थी, तो उस वक़्त आप मेरे ख़्याल से नाच नहीं पढ़ते थे। नहीं, आपको नहीं। फिर ये कब कब ऐसा फ़ील हुआ कि मुझे अब नाच की तरफ जाना चाहिए, अपने जो आपके बाबा ने काम किया, उसकी तरफ मुझे जाना चाहिए, बहुत लोग पसंद करते हैं, कब आपको ये रियलाइज़ हुआ? देखिए शौक तो था हमेशा से, क्योंकि आप एक चीज़ देखते हो जैसे घर में हो रहा होता है, या फिर जैसे आप अपने यूजुअली फादर को आप एक रोल मॉडल लेके चल रहे होते हो, तो जो वो कर रहे होते हैं आपको बहुत सही लग रहा होता है। तो शौक तो था हमेशा से, और प्रैक्टिस थी, लेकिन जैसे अब होती है वैसी नहीं थी, बस थोड़ी बहुत कभी पढ़ ली तो पढ़ ली।
तो लेकिन जब ये पूरा ये हादसा वगैरह हुआ, उसके बाद जब एक जैसे समझे रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम से आ गई, शोल्डर्स पे आ गई, वरना तो आपके पास होता है ना टाइम है, आप खुद आओ, अपने टाइम से आओ, तो एकदम से बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब एकदम से लोगों ने भी एक्सपेक्ट करा और फिर अब ये था कि इतना प्यारा काम है एक तो इसमें, तो फिर सीरियस प्रैक्टिस शुरू हुई और फिर इसमें ज़्यादा लुक इनटू किया। फिर एक अभी कुछ महीनों पहले आप एक मैंने अपनी नात थी, वो रिलीज़ की थी पूरी हम खुद मेलोडी, लिरिक्स लिखवाए, वो सब पूरा उस तरह करके, तो थोड़ा इसको सीरियसली फिर लेना शुरू किया। तो फिर अब इंशाल्लाह थोड़े डेज़ में फ्यू 2-3 और नातें भी हैं जो इंशाल्लाह तैयार हो रही हैं वीडियो, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के सामने होंगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आपका आप जो आपने नात खुद ही आपने सारी की लिखी थी, जी। कलाम जो लिखा था, वो हमें सुनाएँगे आप अभी? बिल्कुल, आप बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी मोहब्बत की वो सारी बातें दिल में उतरती जाती हैं। प्यारे नबी की वो सारी बातें दिल में उतरती जाती हैं। नबियों में है वो ही ख़ातमुल नबी, वो ही ताहा है, वो ही है यासीन। या नबी, या नबी, या नबी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी, या नबी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी, या नबी। शाने मोहम्मद क्या हो बयां, पहले बावजू हो जुबान। शाने मोहम्मद क्या हो बयां, पहले बावजू हो जुबान। नबियों में है वो ही ख़ातमुल नबी, वो ही ताहा है, वो ही है यासीन। या नबी, या नबी, या नबी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी, या नबी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी, या नबी। तो सुभान अल्लाह, बहुत माशाल्लाह आपकी प्यारी आवाज़, और आप बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छे। क्योंकि जब नात का गाना पेश किया जाता है तो वो दिल से आई होती है उसकी, और वो सारी जो दिल से अदायगी है वो माशाल्लाह दिख रही है। माशाल्लाह आपकी आवाज़, अल्लाह ताला ने एक खुसूसी जो एक प्यार, मिठास जो है वो आपकी आवाज़ में दी है। थैंक अल्हम्दुलिल्लाह यू, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। यही चीज़ें होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं और यही प्रेज़ेज़ होते हैं जो आपको आगे लेके जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल, अगर आप लोगों का प्यार नहीं होगा और ऐसी मोटिवेशन नहीं होगी आपकी तरफ से भी फराह, तो फिर वो नहीं बन पाता, आपका मोटिवेशन नहीं बन अल्हम्दुलिल्लाह। पाती। आपसे पूरी दुनिया प्यार करती है, आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। थैंक आप जहाँ यू। जाते हैं, मैं खुद भी आई विटनेस हूँ, मैंने खुद देखा है लोग इतना प्यार, मोहब्बत, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप हो, खुद खड़े होके आपके गले मिलते हैं। ये प्यार, मोहब्बत ही तो है जो हमसे इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया से कि आप उनको बुलाएँ। जुनैद भाई के बेटों से हम नात सुनना चाहते हैं। तो ये प्यार, मोहब्बत, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने ज़्यादा डाउन करते हैं कि आप हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको एक्सेप्ट करके आप आ जाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आपको एप्रिशिएट नहीं दुनिया ये तो नहीं बस करेगी तो नहीं, ये तो बस लोगों का प्यार ही है जिसकी वज़ह से हमें रोज़ एक मोटिवेशन होती है और रोज़ एक जैसे नात हो गया, किसी भी और सिलसिले से एक एनकरेजमेंट मिलती है कि आज भी हमने कुछ करना है, इसको हम इस काम को छोड़ नहीं सकते। ये सब लोगों का प्यार ही है, जैसे आपने खुद बोला लोग
हर एज ग्रुप के और इस तरह का जब प्यार मिलता है तो ऐसी एनकरेजमेंट मुझे नहीं लगता किसी और तरह भी मिलती है कि आपको बस लोगों का प्यार है जिसकी वजह से आपने जैसे बोला ये पॉडकास्ट है तो मैंने कहा बिल्कुल कोई मसला नहीं है हम आ गए और आपके साथ तो एक पुराना ही हमारा है जैसे आपने बताया हम पहले भी आप आई हैं तो तैमूर भाई वगैरह के साथ हर पुराना एक सिलसिला चलता आ रहा है तो बिल्कुल ये तो सब लोगों का प्यार ही है जिसकी वजह से जिससे हम वी कीप गोइंग। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सारी दुनिया की मोहब्बत प्यार, दुआएं आप लोगों के साथ है, अल्लाह ताला सलामत रखे और आप जिस तरीके से आते हैं दुनिया हमको पसंद करती है, चाहती है। वरना आपने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, फ़िल्मों में आते हैं, उनको इतना ज़्यादा प्यार नहीं होता जितना कि आप तीनों भाइयों के लिए दुनिया का प्यार है, आपकी फैमिली के लिए दुआएँ हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, बाबा की कोई चीज़ याद हो कि बाबा ने कभी आपको बोला हो, जुनैद भाई ने बोला हो, "अब्दुल्ला आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये वाली नात मुझे पसंद है, तो आपसे मैं सुनना चाहता हूँ।" कभी सुनाई है बाबा को कोई नात? वो इस तरह होता था कि वो मुझे वो हमें सबको ही जो उनकी नई नात आ रही होती थी वो सुनाते थे और फिर कहते थे कि या तो इसको सुनाओ वापस या मुझे बताओ कैसी है अब ये रिलीज होगी उसका फीडबैक दो पूरा अगर नहीं पसंद आ रही तो क्या नहीं पसंद आ रहा और कैसी लग रही है लेकिन वो यूजुअली तो हमारा ये होता था कि बस माइंड ब्लोन जैसे सबका होता है कि वाओ बस दिल को सुकून आ गया यूजुअली तो यही रिएक्शन होता था ऑब्वियसली लेकिन बाकी उनका होता था कि हाँ मुझे न्यू नाच सुननी है या फिर कोई पुरानी जैसे मोहम्मद का रोजा और उनकी बहुत फेवरेट जो वसीम भाई उनकी बहुत फेमस है वसीम बदामी जो है इलाही तेरी चौखट वो तो वो भी वो बहुत पसंद थी तो जी, जी। कुछ ऐसे नाते थी बिल्कुल जिसको बिल्कुल, बिल्कुल हम सुनेंगे आपसे और वो नात भी सुनेंगे और आपको बुलाने का मकसद ही यही था कि हम वही बाबा की याद को ताज़ा करें। अभी तक ताज़ा याद है, सब सुनते रहते हैं, आज भी लगता है कि वो हम सबके बीच है और शहीद जो है आपको पता है कि वो हमेशा ज़िंदा रहता है। उसको रिज़्क पहुँचता है, वो तो अल्लाह की तरफ से हम इससे जुटलाते हैं इस बात को, तो वो हमारे साथ है, हमारे दरमियान है और आप लोगों की सूरत में हम हर वक़्त उनको देखते रहते हैं, दुआएँ देते रहते हैं। अब आप हमें कौन-सी नात का नज़राना पेश करें? बताएं आप कोई आपकी रिक्वेस्ट आप सारी नात को बहुत अच्छी तरह से अदा करते हैं, तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ क्योंकि लोग आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप जो भी नात पढ़ेंगे तो बहुत पसंद आएगी। चले हम एक फिर मैं अपनी ऐसी एक पर्सनल फेवरेट करता हूँ जो मुझे वैसे बिल्कुल। बिल्कुल पसंद है मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम और मेराज की शब अर्श बरी पर कैसा ये उनका मकाम मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम खैरुल बशर वो खैरुल वरा वो हम सब के रहनुमा वो खैरुल बशर वो खैरुल वरा वो हम सब की रहनुमा वो उसवा उन्हीं की राह अमल है जिंदगी है चरा और हम सब भेजे उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम और सोते हुओं को प्यार से जगाना उन सब को फिर रब से मिलाना
मेरे मोहम्मद का काम मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। देख तेरी उम्मत की सांसें डूब रही है, डूब चुकी है। देख तेरी उम्मत की सांसें डूब रही है, डूब चुकी है। देकर दुनिया भर की दौलत मिल जाए गर उनकी मोहब्बत, और हम सब भेजें उन पे हजारों लाखों दुरूदो सलाम। मीठा मीठा प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। हम सबके मोहम्मद का नाम। जज़ाकल्लाह, माशा थैंक यू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप नात पढ़ रहे थे तो मेरा दिल चाह रहा था कि आप पढ़ते जाएँ और मैं सुनती जाऊँ। दुनिया की खुशी एक तरफ, लेकिन नात का सुकून वो एक तरफ बिल्कुल, है। नात पढ़ने बिल्कुल, वाला जब नात पढ़ता है तो आपके मैं अपनी बात करूँगी और सारी दुनिया की जो लोग हमारे नबी से मोहब्बत करते हैं, तमाम लोग नबी से मोहब्बत करते हैं। हमारी जान जो है हमारे नबी के नाम पे कुर्बान, हम तमाम बिल्कुल, मुसलमानों की। और हमारा सारी टेंशन जो है वो दूर हो जाती है। आप सिर्फ़ वो जो वर्ड और उनकी जो शान में पढ़ते हैं वो आपके दिल में रहती है, आपके दिमाग में रहती है। ऐसा तो ही है। इतना सुकून जो है सैफुल्लाह, ये नात के अलावा मुझे नहीं मिलता, आपको ये सुकून मिल जाता है। मेरी नहीं, तमाम लोगों बिल्कुल, से एडवाइस है, आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, सबकी ज़िंदगियों में होती है टेंशन है, तो आप एक नात सुन लिया करें, नात को या पढ़ लिया करें, तो आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप अपनी टेंशन को थोड़ी देर के लिए तो आप खत्म कर देंगे। ऐसा ही है सैफुल्लाह? बिल्कुल, बिल्कुल, इतना ये एक प्यारा प्रोसेस है और इतना एक माशाल्लाह से जो जिनका ज़िक्र हो रहा होता है, तो ये तो बस कबूलियत वाले कलाम है। अगर इसमें ना मैं ये तो आप लोगों का प्यार है कि आप कह रहे हैं कि मुझे डाल रहे हैं, लेकिन इसमें ना पढ़ने वाले का होता है, इसमें बस ये होता है कि कलाम अगर कबूल हो जाए और बस फिर लोगों के दिलों में चला जाता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये तो बस अल्लाह के काम है। और नात ऐसा काम है जिसमें आपको कुछ नहीं देखना होता, किसी भी कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आपको नहीं देखना होता। जब आपको पढ़ रहे होते हो, बस आपको जिनका आप ज़िक्र कर रहे होते हो, ज इतनी बड़ी हस्ती का आप ज़िक्र कर रहे होते हो, आपको बस एक समझे अंदर से एक प्योर इंटेंशन लानी होती है, बस आपने बस पढ़ना होता है, कुछ आगे कुछ नहीं देखना आपने कि ये किधर जाएगी, ये कितने लोग सुनेंगे, वो तो बस अल्लाह के ऊपर होता है। आपने बस पढ़ना होता है, अपना बेस्ट देना होता है, और फिर बाकी ये तो अल्लाह पे है कि इसको बिल्कुल, बिल्कुल। क्या प्रोसेस होगा। बहुत अच्छी, बहुत प्यारी, बहुत गहरी बात कि पढ़ने वाला तो खुद ही मगन होता है, खुद खुद ही उन इतनी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पाक शख्सियत में, हक़ में, हमारे नबी में इतना गुम हो जाता है, उसको फ़ील करने लगता है हर तरह से, आप सिर्फ़ पढ़ रहे होते हैं। तो ये एक जो जज़्बा जो है, ऐसे वो जज़्बा नज़र आ रहा होता है, उनकी आँखों से, उनके एक्सप्रेशन से वो चीज़ नज़र आ रही होती है। और ये वाला नहीं होता कि मैं अच्छी पढ़ लूँ तो मैं नंबर 1 पे चले जाऊँ, नात में ये चीज़ें नहीं होती, बस आप नहीं, अपने नहीं, दिल से अदा कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। ये ऐसा ही चीज़ है, है और ऐसा यही ही है। मकबूलियत की बात है, कबूल की बात है, और किसकी बारगाह में कबूल होती है, कबूलियत की बात है। अल्लाह ताला ऐसा ही है। आपको और जी, जी, मैं कह रहा था थोड़ा आप शौक होंगी जितना लोगों को शौक है नाच सुनने का यहाँ। मतलब इनको आप कोई और चीज़ सुना दो तो एक होता है, लेकिन जो नात का एंथुसियाज़्म है और जो नात का इनका टुवर्ड्स जो इनको प्यार है, वो मैं देख के खुद अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। किसी आप प्रोग्राम पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, लोगों का जो जज़्बा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी-ऐसी महफ़िलें भी हुई हैं जहाँ सब साथ पढ़ रहे हैं आपके, इतनी एक नूरानी महफ़िल बन गई है उसमें कि बिल्कुल आप अपनी हर प्रॉब्लम उस वक़्त के लिए बिल्कुल भूल जाते हो। एक इतना एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता है और लोगों का जो उसमें प्यार होता है
कि वो कह रहे होते हैं एक और अपना सब सजेस्ट कर रहे होते हैं, हर तरह की नातें आ रही होती हैं, हर किसी किस्म के नाते होते हैं, हर किसी की रिक्वेस्ट होती है, तो इतना यहाँ का एंथुसियाज्म है, स्पेशली ये मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो पूरी मुस्लिम उम्मा की बात कर रहा हूँ, हर कहीं भी हो, जैसे आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप कहीं और हैं, जो इनका नाच सुनने का वो है जज्बा, वो ग्रेट, कभी देख के खत्म नहीं अच्छा होता, लगता है। कभी खत्म होता, वो बढ़ता जाता है। नहीं, नाच नहीं, की नहीं। महफ़िलें आज के दिन हर घर में हो रही है, बल्कि बहुत दिनों से स्टार्ट हो चुकी है। पूरा महीना ये महफ़िलें चलेगी। अगर कोई हमें इनवाइट मैं अपनी बात करूँ, मुझे कोई इनवाइट ना करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं बोलती हूँ नाच कहीं हो रही है तो मुझे ज़रूर इनवाइट करें। एक रूहानियत मिलती है, एक सुकून मिलता है आपको, और नाच पढ़ने वाला आपके सामने जो नाच अदायगी हो रही होती है, पढ़ रहे होते हैं, तो इतना सुकून, टेंशन और खामोशी होती है। ख़वातीन की आदत होती है ज़्यादा बात करने की, लेकिन जब नाच की महफ़िलों में बैठ जाती हैं, तो उनकी बातें भी ख़त्म हो जाती हैं, तो चुप नाच सुन रही होती है, इतनी सही है, सही। रूहानियत है। उस महफ़िल में इतनी रूहानियत है। तो ये बात तो आपकी 100% मैं मानूँगी कि ये एक रूहानियत वाली महफ़िल है, जो मैं तो कहती हूँ सिर्फ़ हम 1 महीना नहीं, हम पूरा साल इस महफ़िल को अपने घरों में सजानी चाहिए। इस तरह के ऐसा ही है, प्रोग्राम्स ऐसा होने ही है। चाहिए। जिन हस्ती का ज़िक्र हो रहा है, ये तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, इनकी तारीफ़, इनका ज़िक्र कभी ख़त्म नहीं हो सकता, तो मेरे ख़्याल से इसी को लेके हाँ, जो भी नात-ख़्वाह होती हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि बस इसको आगे पहुँचा दें, और जैसे आपने पहले कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि मैं फर्स्ट आ जाऊँ, या ये मुझसे बेहतर है, या मैं इनसे बेहतर हूँ, या फिर कोई आवाज़, वो तो बस कलाम ही ऐसा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात, आपसे बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी हो रही हैं, साथ में हम नात भी सुन रहे हैं। बातें इसलिए करें कि लोग से आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे आप मिले नहीं हैं, तो लोग आपसे थोड़ी बात भी कर लें। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। आज के दिन के बाद मैं आपका प्रॉपर इंटरव्यू लूँगी, क्योंकि लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप मुझे टाइम बिल्कुल, दीजिएगा। डन, लेकिन आज डन, डन। नाच का नज़राना वैसे बिल्कुल, बिल्कुल, वैसे तो अभी माशाल्लाह से बात हो रही थी, तो हर नात ही प्यारी होती है, लेकिन ये है कि जिस नात की थोड़ी प्रैक्टिस हो, जैसे अभी आपने कहा थोड़ी वैसे तो हर नात ही प्यारी होती है, लेकिन जिस नात की जैसे मुझे प्रैक्टिस है, वो पढ़ लेते हैं। जैसे मैं तो यूजुअली अब्बा की नातें ही प्रैक्टिस में हूँ, बाकी ये कुछ अपनी आ रही हैं, वो थोड़े टाइम बाद अगर ये इंटरव्यू हुआ, तो मैं वो बिल्कुल ज़रूर पढ़ दूँगा। ज़रूर तो होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, तो मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, ए नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, कोई नहीं तुझ सा नहीं, ए रहमतुल लिल आलमीन, ए नबी, ए नबी, ए नबी, ए नबी, ए नबी, ए नबी। देख ले मुझको ज़रा तेरे दर पे हूँ खड़ा, तेरे इश्क में रहूँ रात दिन, मेरी तो बस अब ये दुआ, मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, ए नबी, ए नबी, ए नबी। तेरे दर पे आए जो दामन को भर ले जाए वो, तेरे दर पे आए जो दामन को भर ले जाए वो, उन जालियों की शान क्या, एक नजर हम पर भी हो, मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, है नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी, कोई नहीं तुझ सा नहीं, ए रहमतुल लिल आलमीन, ए नबी, ए नबी।
ए नबी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका नात की अदायगी का तरीका बहुत अच्छा है। माशाल्लाह से आप हर लफ्ज़ को अपने दिल से अदा करते हैं और बहुत प्यारी अल्लाह अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ तो नवाज़ी है। ये अल्लाह की तरफ से ख़ास तोहफ़ा अल्लाह होता है शुक्रिया। हमारे लिए कि हमारे अख़लाक़ अच्छे हों, हमारी आवाज़ अच्छी हो, तो ये अल्लाह सही की है। तरफ से तोहफ़ा होता है। हर किसी को ये चीज़ें नहीं नवाज़ी जाती। जो अल्लाह के करीब होता है, जिसे अल्लाह ताला चुन लेता है हमारी नबी की मोहब्बत के लिए, उनके दिल में बिल्कुल। ही ये जज़्बे उठने लगते हैं। तो माशाल्लाह से आपकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी है। तो मुझे तो लगता है कि आपके घर में जो गैदरिंग होती होगी, आप कहीं फ्रेंड्स में जाते होंगे, तो लोग आपसे फ़रमाइश करते होंगे कि भई नाच सुनाओ, ऐसा होता है? ये एक अच्छी चीज़ भी है और फिर इसमें ये है कि बार-बार आपको फिर प्रैक्टिस में भी रहना पड़ता है क्योंकि किसी फैमिली दावत पे चले गए आप, फ्रेंड्स के उसमें चले गए, तो ये तो एक आ ही जाता है कि नात तो फिर ये है कि आपको कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस में रहना पड़ता है और आपको अलग-अलग चीज़ें ना अलग-अलग नात में भी और प्रैक्टिस करके रखनी पड़ती है कि आप एटलीस्ट क्योंकि अगर आप लोग जैसे एक्सपेक्ट करते हैं आपसे और एक सुनना चाहते हैं, एक अपनी फ़ील में ही वो निकल जाते हैं ना नात सुन के तो वो फ़ील फिर अगर अल्लाह ने आपको मौका दिया है और पढ़ने का, तो फिर आपको करना चाहिए इसको कंटिन्यूअस मेरे ख़्याल से इस काम को नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही, क्योंकि पढ़ने वाले को भी सवाब और सुनने वाले को भी सवाब। तो नेकियाँ ही ऐसे नेकियाँ हैं। पढ़ता है, जो पढ़ता है उनके लिए तो सवाब ही सवाब लिखा हुआ है। देखिए, हमारी जो दुनिया में इतनी परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, हम गुनहगार हैं, बहुत ज़्यादा गुनहगार हैं। तो अल्लाह ताला ये हमें सारे मौके देता है, हमारे नबी पाक के सदके हमारी तमाम परेशानियों को दूर करे, हमारे गम को दूर करे, हमारी मुश्किलात को दूर करे और इस तरह से नात का हदिया तो पेश करना चाहिए। मेरे ख़्याल से हर घर में हमें अपने बच्चों को ये वाली तरबियत देनी चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों की तरफ फ़ोकस करते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, तो आपको ये टैलेंट हो, आप में ये टैलेंट हो। हुँ। लेकिन हमें ये अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, बेटा आपको सारी चीज़ों के साथ-साथ आपको नात भी सुनाना, पढ़ना आनी चाहिए। ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल और तो लेकिन मैंने वैसे देखा है काफ़ी जो आज बिल्कुल यंग बच्चे हैं जो अभी ग्रो अप कर रहे हैं, उनको नात का वैसे बहुत शौक हो रहा है। मैंने देखा है जितना पहले था उतना उससे ज़्यादा आ रहा है और हाँ, अ, अब्बा से भी जब बात होती थी ना नात पे तो उनका भी यही होता था कि जो एम है इससे एक तो है कि अगर ये जब जिन हस्ती की बात कर रहे हैं, उनका बस ज़िक्र करना ही सवाब है। लेकिन जो इसका एक आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से था एम वो ये था कि जैसे आप गाड़ी में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, आप किसी भी चीज़ में जा रहे हो, पीछे रेडियो पे नाच चलाएँ, नाच चलनी चाहिए। बिल तो क्योंकि ऐसी-ऐसी नातें बनाएँ जो हर किसी को सूटेबल है और हर कोई पसंद करे उसको। उसकी मेलोडी भी आप ईज़ी सी, सॉफ्ट सी बनाओ और उसके लिरिक्स तो फिर हाँ, लिरिक्स का तो फिर कोई वो ही नहीं है उसमें और लिरिक्स तो माशाल्लाह से हर नात के प्यारे होते हैं। लेकिन ऐसी नात जो हर कोई सुनना पसंद करे और उसको आप फिर रेडियो पे लगाओ, जहाँ भी उसको आप रिप्लेस कर सकते हो गानों वगैरह से, तो वो हो जाए तो बेस्ट बात है। ये अब्बा की विज़न थी जिससे वो कहते थे कि यार ये अगर हो जाए तो क्या ही बात हो। तो हम कहते हैं बिल्कुल इंशाअल्लाह ये भी होगा और माशाल्लाह, ये माशाल्लाह। इसके पीछे अच्छा का एक था। जुनैद भाई बयान भी बहुत ज़्यादा बयान किया करते थे महफ़िलों में। बिल्कुल, अ, बहुत सारा आपका भी शौक इस तरफ रहा है, क्योंकि बयान सुनते मैं भी बहुत सुनती हूँ, लेकिन याद तो रहते हैं, लेकिन हम किसी को इस तरह से सुना नहीं बिल सकते, जिस बिल्कुल, तरह बिल्कुल। से दिल में उतर जाए। जैसे नाच पढ़ने ऐसे का ही, एक ऐसे हुनर ही, है, ऐसे ही। तो बयान करने का भी वो हुनर है, दिल में उतर जाए। याद नहीं, ये होती है, बिल्कुल सारी चीज़ें याद होती हैं, तो आपको कभी ये शौक रहा है बयान करने का भी अब्बा की नहीं, तरह? बिल्कुल शौक तो है, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम ही यही है आप दावत का काम आपने बात आगे पहुँचानी है, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है, पर इसमें ये है कि मैं अ, अभी शौक तो रखता हूँ लेकिन मैं करता नहीं हूँ इसलिए क्योंकि मुझे अभी मेरे हिसाब से इनफ नॉलेज अभी मैंने नहीं एक्वायर की। मैं चाहता हूँ कि जब तक मुझे सब कुछ ना पता हो और जब तक मैं अंदर से सैटिस्फाइड ना हूँ कि मैं अब इस स्टेज पे आ गया हूँ कि जैसे आप बात कर सकते हो क्योंकि जब आप ये काम करते हो तो फिर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर है आप पे कि अगर आपने गलत बात कर दी और गलत गाइड कर दिया तो फिर ये तो फिर बहुत बड़ा गुनाह है। तो जब तक मुझे लगता नहीं है कि मतलब इनफ नॉलेज हो, कि क्वेश्चन्स के लोगों के आंसर्स हों
मेरे पास वाकया हो इनफ जो मैं बात कर सकूं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी बहुत बड़ा कोई कमर्शियल बयान का वो कोई अ, होना चाहिए। लेकिन वैसे अगर आप साथ बैठे हैं, आपके दोस्त, फैमिली मेंबर्स कोई भी, उनको तो उतनी बात भी आप कर दो ना, तो मेरे ख्याल से काफ़ी होता है, जितना आपको पता है। लेकिन बिल्कुल। जो हमारे दूसरे भाई हैं, बाबर भाई जो हैं, तो उन वो ज़रा इस काम में ज़्यादा लगे हुए हैं, उनको ज़्यादा उनकी मेहनत इस पे है। तो अगर कभी-कभी होता है कि कोई कह दे महफ़िल में कि बयान हो जाए, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार आप कर दो, नात का हुआ तो आप फिर भी मुझे बोल देना, लेकिन अगर कुछ हो, क्योंकि वो काम में लगे हुए हैं थोड़ा ज़्यादा, तो फिर नॉलेज जिसको ज़्यादा हो मेरे ख़्याल से उसको करना चाहिए, बाकी बिल्कुल सही। ये बहुत आपने गहरी बात की कि आपकी एक ज़िम्मेदारी हो जाती थी कि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें पता है कि हमारे दीन के बारे में हम सुनते पढ़ते हैं सारी चीज़ें, लेकिन हम उस तरीके से बयान नहीं कर सकते क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा गहराई से नॉलेज नहीं होती। बिल्कुल, हमें पता होता बिल्कुल। है हर चीज़ का, हमें हमारे नबी की मोहब्बत का पता है, हमारे लिए तो हमारी जानें कुर्बान, हमारे नबी के लिए हमारी जानें कुर्बान। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हम कोई ऐसी बात करने से हम डरते हैं कि कहीं गलत ना हो जाए, हमारा लहज़ा गलत ना हो जाए, हमारी कोई ऐसा ही है। चीज़ गलत ना हो जाए, तो हम इससे डरते हैं। बिल्कुल सही बात, जिस आपको पूरी नॉलेज ना हो, उसकी तरफ आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मोहब्बत करने वाले हैं, तो उससे ज़्यादा आपके दुश्मन भी होते हैं, जो आपकी इतनी-सी ऐसा ही बात है। को पकड़ लेते हैं, हर आपकी काम में बहुत अच्छी बातों को हटा के ना छोटी-सी बात को पकड़ लेते हैं, ये नहीं सोच सकते कि इंसानी गलती भी हो जाती है। ये कोई भी इंसान है नहीं सोचता है। और बहुत अच्छे मेरे से ख्याल से अगर अल्लाह आपको एक तरह से एक प्लेटफ़ॉर्म दे देते हैं कि लोग आपकी बात सुनते हैं या फिर लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं, तो फिर तो आप पे एक एडेड प्रेशर आ जाता है। क्योंकि अब वो लोग आपको देख रहे हैं, आपको एक तरह से फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आप अगर कोई गलत बात भी करोगे तो हो सकता है उसका उन पे इन्फ्लुएंस आ जाए या इफ़ेक्ट आ जाए। तो आप किसी को गलत गाइड तो कर ही नहीं सकते। इसलिए मैं कोई स्टेटमेंट या ऐसे, क्योंकि लोगों ने मुझे काफ़ी जैसे कोई पाकिस्तान में या कहीं भी कोई जैसे कोई इश्यू हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप इस पे कुछ बोलें, कुछ बात करें। मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस लेवल पे आया हूँ कि मैं कोई ओपनली एक स्टेटमेंट दे दूँ या फिर कोई फैक्ट बता दूँ कि यही है। मैं अपना ओपिनियन शेयर कर सकता हूँ, अगर कोई चाहता है तो मैं ओपिनियन तो बिल्कुल शेयर कर सकता हूँ, ओपिनियन में तो गलत नहीं होता। लेकिन मैं कोई किसी को जाके ओपनली बता नहीं सकता कि देखिए आप लोग ये गलत कर रहे हैं और ये करें। अभी उस स्टेज पे आप नहीं आए एक लाइफ के, आप एक चीज़ें आप समझते हो, एक्सपीरियंसेस लेते हो, फिर आप ऐसे एक लेवल पे आते हो। इसलिए मैं कोई अगर बहुत किसी कंट्रोवर्शियल या ऐसे जैसे होते हैं टॉपिक्स जो होते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि आप बताएँ, बताएँ, बताएँ। इसलिए मैं उससे थोड़ा पीछे रहता हूँ, मैं कहता हूँ भई नहीं, आप बता दो, मुझे नहीं लगता अभी मेरा अभी ये है कि मैं आके बताऊँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात, क्योंकि समझदारी, हर चीज़ में समझदारी दिखाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब आप बात करते हैं तो वो बात करें जो बिल्कुल सही बात हो, जो लोगों के दिल में उतरे। आप देखिए बिल्कुल, सोशल मीडिया का दौर, उल्टी-सीधे कमेंट्स भी करते रहते हैं, कोई नहीं बिल्कुल। डरता, कुछ किसी को कोई एहसास नहीं है, ना कोई आपको ना करने का फ़िक्र है, ना किसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं। किसी न किसी तरीके से नेगेटिव चीज़ें ढूँढने की कोशिश करते हैं, वो निकले ना तो भी ढूँढने की कोशिश करते हैं, ऐसा कहीं से ही है, निकल आए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोगों को भी थोड़ा समझना चाहिए। और अब हम चलते हैं, क्योंकि आज के दिन की मुनासबत से माशाल्लाह से इतना मुबारक दिन है आज का, हम आपसे कुछ बिल्कुल, इंटरव्यू भी कर रहे हैं, साथ-साथ नात भी सुन रहे हैं। जी, सैफ हम जुनैद भाई की एक बहुत ही मकबूल और हुँ, मशहूर दुआ, इलाही तेरी चौखट पर, ये हम सुनना चाहते हैं, और तमाम लोगों के हाथ जो हैं वो बुलंद है। अल्लाह ताला आज के दिन के मुबारक दिन की रहमतों से, बरकतों से हमारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़े में हम सब की दुआएँ कबूल फरमाए। तो आमीन। आप जो है दुआ स्टार्ट करें और हम आपके साथ हैं। क्या सुभान अल्लाह, क्या दुआ है यार, ये बिल्कुल ये पढ़ के हर कोई मैंने देखा है एक अलग इमोशन में आ जाता है। हुँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़ाक़िर हूँ।
एक जो नदामत साथ लाया हूँ, बेखारी वो के जिसके पास झोली है ना प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है, मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सकूने कल्ब की दौलत हवस की भेंट चढ़ा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों, इसिया की दलदल में सहारा लेने आया हूँ, तेरे काबे के आंचल में सहारा लेने आया हूँ, तेरे काबे के आंचल में गुनाहों की लिपट से कायनाते कल्ब अफसरदा, इरादे मुज़महल हिम्मत शिकस्ता हौसले मुर्दा, कहाँ से लाऊं ताकत दिल की सच्ची तर्जुमानी की, किस झंझाल में गुजरी है घड़ियां जिंदगानी की, खुलासा ये के बस जल भुन के अपनी रूह से आही से सरापा फाक्र बनकर, अपनी हालत की तबाही से तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब ज़बू हाली, तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली, तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली, ये आंखें खुश्क हैं या रब इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग हैं दिल में जिन्हें धोना नहीं आता, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फाक्र हूँ, एक सोना दामत साथ लाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी दुआ, बहुत अच्छी दुआ माशाअल्लाह। बस अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ, तकलीफ़ें दूर फरमाए। आपके मुबारक दी की बरकत से हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब पे सलामत रहे, दायम कायम रहे। सैफ आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और आज की महफ़िल को सजाया, और आपको कितनी सारी दुआएँ, कितनी सारी मोहब्बतें आपको मिल रही है, और जिस लोगों ने हमारा आज का प्रोग्राम देखा है, माशाअल्लाह बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वक़्त, वो सब आपको दुआएँ दे रहे हैं, उनको भी नेकियाँ मिली हैं बहुत ज़्यादा। जाते-जाते थैंक यू। आप कुछ कुछ मैं कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया समेत पूरी दुनिया के लोगों को, पाकिस्तान, पूरी दुनिया और ऑस्ट्रेलिया के लोग आपको इस वक़्त सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फराह, आपने बुलाया और इतने प्यारे दिन पे आपने बुलाया, और माशाल्लाह से बहुत एक अच्छा महफ़िल तो अभी मुश्किल है, लेकिन एक वो तो बिल्कुल ज़रूरी हो गया था। और थैंक यू सो मच, और जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग जो दुनिया में ये देख रहे हैं और जिनका प्यार है, उन सबको थैंक यू सो मच। और आप लोगों का ये प्यार ही है जो मोटिवेटेड रखता है, जो एनकरेज रखता है, जो ये रखता है कि आप आगे रोज़ उठो तो एक आपके पास गोल होता है, एक अचीव करने का कुछ होता है, आप सब लोगों का प्यार है।
और सबको यही मैसेज है कि बिल्कुल आजकल एक काफ़ी सब पे एक टफ टाइम आया हुआ है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी कम हो रहा है। लेकिन ये पूरा जो वायरस का था सिलसिला सब पे काफ़ी एक हेल्थ के अलावा एक मेंटल इलनेस का भी बहुत हो गया था। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि हम घर में बंद हैं और इतनी ये न्यूज़ वगैरह देख-देख के हमें हो गया है। तो सबको यही मैसेज है कि लाइफ बहुत अनएक्सपेक्टेड है, कुछ नहीं पता होता आप आज यहाँ हो, आप कल कहाँ हो और किसके साथ क्या हो जाए, क्या हादसा हो जाए। तो जितना आप सबको दिल में नफ़रत है, जो निकाल सकते हैं वो बिल्कुल निकालें, किसी अगेंस्ट आपको अगर कोई ग्रज है वो भी निकाल दें और जितना भी एक-दूसरे के साथ प्यार से पेश आ सकते हैं, एक किसी के साथ नाइस हो सकते हैं, तो बिल्कुल ज़रूर हों क्योंकि आपको नहीं पता कि कल अगर वो होंगे या आप होगे, तो वो एक रह जाता है दिल के अंदर के काश यार नहीं करता या वो जो गुस्सा होता है या वो जो आपकी लड़ाई होती है, वो कुछ सेकंड्स में होती है और आपकी वो पूरी दोस्ती खराब कर देती है, तो उसको अवॉइड करें और स्पेशली इस टफ टाइम्स में कि आपको वैसे ही कुछ नहीं पता किसी का और लाइफ का, तो इसमें यही है कि सबको अपनी दुआओं में याद रखें, प्यार में और यही मैसेज है कि स्प्रेड लव और फाइट्स वगैरह जो भी है उसको तो खत्म करें। माशाल्लाह बहुत प्यारा मैसेज, बहुत ही प्यारा मैसेज। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके पूरे घराने को थैंक सलामत यू। रखे, पूरे मुस्लिम उम्मा को सलामत रखे अल्लाह ताला। थैंक यू, बहुत थैंक यू। शुक्रिया एक बार और यूनाइटेड किंग का थैंक यू, हमें स्पॉन्सर किया था। सिर्फ आपके लिए गिफ्ट बास्केट आपके घर में आ जाएगी, आप इसे एन्जॉय थैंक यू। कीजिएगा इस दिन पर। मिठाई ना हो तो मज़ा नहीं आता और बिल्कुल यूनाइटेड ऐसा किंग हमारे ही है। साथ है। अरे मुझे तो मिठाई मिलती थी ईद मिलादुन नबी के मौके पर, ऐसा छोटी-सी ही है, मिठाई ऐसा होती थी, उसमें खुशियाँ बड़ी-बड़ी हुआ करती थी। ही है। तो बिल्कुल। यूनाइटेड किंग ने ये रिवायत जो है आज भी बरकरार रखी है, तो आपकी तरफ जो मीठा तोहफ़ा है आप पहुँच जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आप सबको बहुत पसंद आया होगा और आपने विनीत भाई के बच्चों से तो आप प्यार करते ही करते हैं और उनकी मोहब्बत भी आप लोगों के लिए है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक नए गेस्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हमारी दुआएँ मोहब्बत आपके साथ है और आपकी दुआएँ हमें मिलती रहती है, मोहब्बत मिलती रहती है। बहुत ज़्यादा ख्याल Think High Consultants. We are registered education and migration consultants, offer following services: student visas, admissions, change of course of provider, skilled migration visas, temporary activity visas, employer sponsored visas, partner visas, parent visas, health cover for all types of visas, visitor tourist visas, business visas, NATI CCL preparation classes, professional year programs, IELTS and PT classes, coaching programs for new education and migration agents, and many more. Contact Think Higher Consultants provide personalized and on-spot services leads to permanent visa pathways and Australian citizenship. Facebook/Think Higher Consultants. Twitter/Think Higher House. Instagram/Think Higher Consultants.